हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है एयर पॉल्यूशन से। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मॉग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ स्मॉग। ऑप्शंस है हमारे, निकोला टेस्ला, स्टीफन हॉकिंग, डॉक्टर हेनरी एंटोनी, निकोलस कोपरनिकस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर हेनरी एंटोनी। इन्होंने पहली बार ये टर्म दिया था स्मोक। तो स्मोक जो टर्म है ये दो टर्म से बना है, एक स्मोक और दूसरा फॉग। इससे बना है स्मोक। स्मोक क्या होता है? ये एक एयर पोल्यूशन का टाइप है जिसमें कि धुंध सा लग जाता है और साफ साफ दिखाई नहीं देता। स्मोक जो होता है वो बना होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। लेकिन जो मुख्य घटक है, जो मुख्य दो घटक है इसके, वो है पार्टिकुलेट मैटर और ओजोन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, which of the following pollutants are responsible for the cause of smog? Options है, from incinerator, emissions from vehicles, both incinerators and emission from vehicles, none of the above। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो चिमनी से निकलता है धुआं और जो व्हीकल्स, जो वाहनों से निकलता है, वो रीजन है स्मोक के लिए। Which of the following is called the secondary air pollutant? Options है, पेंस, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ जो पैन है, ये पैन स्टैंड्स फॉर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही आंसर है यहाँ ऑप्शन बी, ओजोन। अब पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कहने का क्या मतलब है? तो जो एयर पॉल्यूटेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट वैसे पॉल्यूटेंट है जो डायरेक्ट किसी सोर्स से निकल के एटमॉस्फेयर में आते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट्स, ये सब। लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है, वो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकल के नहीं आते। वो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनके रिएक्शन का नतीजा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या, एक ओजोन है और एक एरोजोन, दो इसके मेन एग्जाम्पल है। एरोसोल और ओजोन। Which of the following particles is called particulate pollutants? Options है, ओजोन, रेडॉन, फ्लाई ऐश, एथिलीन। सही आंसर ऑप्शन सी, फ्लाई ऐश। Which of the following agents is responsible for turning the Taj Mahal yellow? ऑप्शन है, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही आंसर ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी वजह से ताजमहल का कलर येलो होते जा रहा है। Which of the following statement is true about smog? Smog is derived from fog. Smog is derived from smoke. Smog is derived from water vapor. Smog is derived from both fog and smoke. सही आंसर ऑप्शन डी, स्मोक जो है वो डिराइव किया गया है फॉग और स्मोक से। What type of precaution should be taken to survive when the ozone level is high? Drive less, stay hydrated, both A and B, go for a long walk। सही आंसर ऑप्शन सी, A and B। Which of the following statement is true about air quality index? It indicates the color of air. It predicts ozone level in your area. It determines the intensity of sound and sound pollution. It estimates air pollution, mainly sulfur content in air। सही आंसर ऑप्शन सी, सही आंसर ऑप्शन बी, ये ओजोन लेवल प्रेडिक्ट करता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। द मेजर फोटोकेमिकल स्मोग इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन रीजन है। Which of the following disease are caused by smog? Rickets, bronchitis, breathing problems, all of the above। सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
यानी ये तीनों प्रॉब्लम हो सकते हैं स्मॉग की वजह से। DDT and aluminium cans are example of primary pollutants, secondary pollutants, biodegradable pollutants, non biodegradable pollutants। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो बायोडिग्रेडेबल जो होता है कोई सब्सटेंस, वो सब्सटेंस इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है और वो आसानी से डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया और फंगी द्वारा और वापस मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है कोई सब्सटेंस, तो वो एक पॉल्यूटेंट बन के रह जाता है और एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन का कारण बन जाता है, जो कि DDT और एल्यूमिनियम भी है। How many different types of primary pollutants together contribute about 90% of the global air pollution? Options है 3, 5, 7, none of the above. सही आंसर ऑप्शन बी 5. Which of the following agents is mainly responsible for the secondary pollutants? Options है smoke and ozone, sulfur trioxide, nitrogen dioxide. Option D, all of the above. सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। स्मोक, फ्यूम्स, एश, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेन सोर्स ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। Which of the following industries play a major role in polluting air and increasing air pollution? Brick manufacturing industries, manufacture of gases industries, electrical appliances and electrical goods industries, all of the above. Say answer option D, all of the above. Which of the following gas is more in percentage in the air? Oxygen, nitrogen, water vapor, carbon dioxide. सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन है? तो वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंट है नाइट्रोजन? 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन है 21% और इसके बाद जो बचा 1%, इसमें आता है वाटर वेपर और बाकी सारे जो गैसेस है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारे जो गैसेस है। Increased level of air pollution results in soil erosion, global warming, respiratory problems, all of the above. सही आंसर है respiratory problems. The Taj Mahal, Lotus Temple, Golden Temple, India Gate and the other famous heritage monuments are being affected by air pollution, water pollution, noise pollution, all of the above. सही आंसर ऑप्शन ए, air pollution. What is the total percentage of nitrogen gas in the air? नाइट्रोजन का क्या है परसेंटेज एयर में? 12%, 21%, 78%, 87%। अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले, 78% है नाइट्रोजन। Which of the following gases are called greenhouse gases? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और वाटर वेपर। ये सब है ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ये था हमारा आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।